हेलो गाइस, जय हिंद। दोस्तों, हमारा जो पोटी का सेशन चल रहा था दोस्तों, उसको ही हम आगे बढ़ाते हुए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों, अब तक की जितनी हमारी करंट अफेयर की क्लास हो चुकी थी दोस्तों, वो आए हो आपने सभी देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाइए और हमारे चैनल पर आपको करंट अफेयर का पूरा जो भी एक प्ले लिस्ट बन चुकी होगी दोस्तों। हमारी टेक्निकल टीम इस पर काम कर रही है दोस्तों प्ले लिस्ट बनाने के लिए। तो दोस्तों, उस पर सभी जो भी 2019 से लेकर 2020 तक का पूरा करंट अफेयर होगा दोस्तों, हम पूरी तरह से पढ़ेंगे दोस्तों। आप जाइए हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि अधिकतर वीडियो शेयर करने से ही आपका अपने दोस्तों के प्रति प्यार बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम वीडियो में शुरू करते हैं। जो कि लास्ट हमारी न्यूज़ थी, ये हमने पढ़ चुकी थी दोस्तों, जो न्यूज़ है हमारी दोस्तों। इसके बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी दोस्तों ये लिब्रा क्या था? हाल ही के न्यूज़ में रहा शब्द है दोस्तों लिब्रा। एक फेसबुक द्वारा लॉन्च की गई क्रिप्टो करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी होती है क्या दोस्तों? ये एक तरह की मनी होती है दोस्तों, मगर ये किस तरह से, क्योंकि इस पर किसी भी सेंट्रल बैंक का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। हाल ही में कुछ जैसे वर्ल्ड बैंक हमारा, उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक अपनी जो कि क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है दोस्तों। उसका भी आपको नाम बता दिया जाएगा दोस्तों, जैसे क्योंकि वो न्यूज़ में आई है तो वो भी हम कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, लिब्रा क्या थी? बस फेसबुक की करेंसी थी, वो भी क्रिप्टो करेंसी। किस टेक्नोलॉजी होती है? जैसे इस टेक्नोलॉजी का जो नाम बोला है दोस्तों, इसको किस तरह से प्राप्त किया जाता है? इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको किसी एक तिजोरी के अंदर, जैसे कि ये कंप्यूटर आधारित होती है दोस्तों। सिंपल सी बात है, ये ऑनलाइन का एक माध्यम है, ऑनलाइन से पैसा ट्रांसफर करना इस तरह से। बट ये अभी तक किसी भी देश में मान्य नहीं है। परंतु वर्ल्ड बैंक है, जो अपने यहाँ पर निवेश लेता है, फॉरेन जो कि निवेश लेता है, वो कि आप क्रिप्टो करेंसी में भी कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने इसको हाल ही में जारी किया गया है, बट उसकी करेंसी का नाम कुछ हो रहा है दोस्तों। मैं जैसे ही वो न्यूज़ आएगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तो दोस्तों उसमें भी आप देख लेना दोस्तों। उसका नाम भी बता दिया जाएगा दोस्तों, क्या नाम है और कहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसको लॉन्च किया गया है दोस्तों। बस ये देखो, ये दोस्तों लिखा है, इसका उद्देश्य लो कॉस्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम स्मार्ट डिवाइस के जरिए उपलब्ध हो सकती है। देखिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर जाते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी G20 शिखर सम्मेलन, यानी कि 19 देश अलग से और एक यूरोपीय यूनियन। कौन दोस्तों? एक यूरोपियन यूनियन और 19 देश अलग से एक G20 सम्मेलन बनाया गया है, जिसकी अध्यक्षता अभी जो की गई है 2019 के अंदर जापान के ओसाका में। जापान का एक शहर है ओसाका, उसके अंदर की गई है। बस दोस्तों, ये भी अच्छे जाना कहाँ सा है, कौन सा देश है। इसकी अध्यक्षता हर देश अलग, जितने भी 19 देश है दोस्तों, वो प्रत्येक देश अलग अलग साल में उसकी अध्यक्षता करता रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ गया, क्योंकि एक स्वतंत्र संगठन है दोस्तों, इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ उन क्षेत्रों में काम करता है, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र हो या बैंकिंग क्षेत्र के काम हो, उन पर काम करते हैं। हमारे जो जितने भी RBI के गवर्नर होते हैं, वो उस मीटिंग में भाग भी लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो जैसे जितने संगठन है दोस्तों, उस पर भी एक वीडियो हम बनाएंगे दोस्तों। जितने सारे यूनाइटेड नेशन के जितने भी संगठन हैं, उन पर एक वीडियो बना दी जाएगी, जिससे कि आपको सभी संगठन के बारे में भी पता हो जाएगा। ठीक, चलो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा बस इतना इंपॉर्टेंट है, बस ये न्यूज़ में रहा है कि यूनेस्को से अलग हुआ अमेरिका और इजराइल। बस याद रखना दोस्तों। यूनेस्को होता है क्या दोस्तों? यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। उसमें कार्य क्या करती है? कार्य करना है शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन होते हैं जो उनको मान्यता देती है यूनेस्को। ठीक है दोस्तों, बस इतना आपको याद रखना है। इजराइल, जैसे कि इसके कुछ समय बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू भी इजराइल के यूनेस्को से बाहर रहने का निर्णय लिया, क्योंकि अमेरिका ने भी इससे अभी बाहर किया, तो ये भी अभी बाहर हो चुके हैं। बस इनका याद रखना है कौन देश अभी बाहर हुई है, बस इस तरह से। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी गुड। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण, अभी आपको पता ही, आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण EWS को मिला है। बस ये जानकारी रखनी है कि आरक्षण का उद्देश्य क्या होगा, केंद्र और राज्य शिक्षा। बस ये ध्यान है कि आर्थिक आधार पर, ना कि शिक्षा के आधार पर, ना ही सामाजिक क्षेत्र के आधार पर, सिर्फ दोस्तों आर्थिक आधार पर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट रखना है बस। तो दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी, किसको माना गया है आर्थिक रूप से पिछड़ा? ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि जिसकी आय 8 लाख रुपए से सालाना कम है। OBC आरक्षण में लागू क्रीमी लेयर की सीमा है, जिसकी कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम है। आवास घर 1000 वर्ग फीट से कम है। तो दोस्तों, ये पैरामीटर है जिनको उस पर निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं हम अपनी। तो न्यूज़ है, नासा के द्वारा लॉन्च किया है क्यूबीसैट। क्यूबीसैट क्या है? नासा के द्वारा एक टीम को उनके क्यूबीसैट के लिए चुना गया है। इसका नेतृत्व 21 वर्ष के भारतीय अमेरिकी छात्र केशव राघवन कर रहे हैं। क्यूबीसैट ब्रह्मांडीय किरणों का पता लगाने के लिए मिनी शोध उपग्रह है, यानी मिनी का मतलब छोटा सा शोध उपग्रह है। बस ये इतनी जानकारी। क्या काम करेगा? ब्रह्मांड की जितने भी किरणों का पता लगाने का काम करेगा। भारत इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? अमेरिका एक छात्र, यानी कि भारतीय है वो, अमेरिका के अंदर अमेरिका का छात्र केशव राघवन 21 वर्ष का है, इसलिए यह न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। बस ये ध्यान रखना कहाँ से है, नासा कर रहा है इसका उपयोग दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की ओर हम अगली।
2020 तक लागू होगी वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली। अभी आपने जैसे लॉकडाउन 23 मार्च से लागू हो चुका था दोस्तों, उसके परिप्रेक्ष्य में आपने देखा था कि लोगों को राशन, जो बाहर रहते थे अदर स्टेट में, तो उनको राशन लेने की प्रॉब्लम होती थी दोस्तों। तो उसी परिप्रेक्ष्य में यह जो योजना सरकार ने, जो कि केंद्र के द्वारा चलाई गई, नहीं कि राज्यों की, ये बात ध्यान रखना है, केंद्र से पूरी तरह से इसका वित्तीय पोषित करेगा दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 30 जून 2020 तक सीमा की निर्धारित की गई है। लाभार्थी आप देख सकते हैं कि जो पीडीएस होती है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ आपको आपके राशन की दुकान से मिलते हैं, उनसे आप जाकर कहीं भी किसी भी स्टेट में ले सकते हैं दोस्तों, ओनली सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से। इसमें पोर्टेबिलिटी की सुविधा, यानी कि आपके पोर्टेबिलिटी की सुविधा का मतलब दोस्तों, आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, आप किसी भी राज्य में अगर काम करते हो यहाँ पर, तो वहाँ पर इसको जाकर वहाँ की राशन की दुकान से भी ले सकते हैं दोस्तों। तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐसी पोर्टेबिलिटी की सुविधा आपको जो स्वास्थ्य कार्ड मिलते हैं, जो आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड होते हैं, उनमें भी दी गई दोस्तों, उसे भी आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमने देखा है कि यह 20 जून को पूरी तरह से सभी निर्धारित समय से लागू हो जाएगी दोस्तों। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं G20 का 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। अभी पढ़ा था दोस्तों हमने कि जापान के ओसाका में हुआ। ठीक है दोस्तों, ये सम्मेलन कैसे हुआ? समिट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। आप इसे अच्छे से देख लीजिए। ये जो आपको इंग्लिश में टर्म लिखे मैंने ये पढ़ा है, समिट ऑन द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। ओसाका में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में सतत विकास को सुनिश्चित किसको दोस्तों सतत विकास को सुनिश्चित करने हेतु 8 विषयों पर चर्चा की, जैसे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का क्या, अभी वैश्विक व्यापार कैसा है दोस्तों, नवाचार कैसे, पर्यावरण में ऊर्जा का रोजगार, ये सभी जो दोस्तों इन पर बात की गई है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम जितने भी ये सभी मामले हैं इन पर बात करते हैं दोस्तों। मैं एक लगा लेता हूँ दोस्तों अपना दोस्तों, आई होप। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक, ये क्या है दोस्तों? इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर अधिकतर क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं कि आसियान क्या है। पहले दोस्तों ये जान लें। आसियान देशों द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज है। आसियान एक संगठन है दोस्तों, जिसके अंदर कौन कौन सदस्य शामिल है जब आपको बताते हैं दोस्तों। तो आसियान क्या है? आसियान के द्वारा ये जारी किया गया एक दस्तावेज रिपोर्ट है दोस्तों। सिंपल सी बात है, अमेरिका चीन ट्रेड वार, क्योंकि इससे आसियान देशों में अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक रूप से प्रभावित है, क्योंकि आप जान लें कि भारत भी आसियान का सदस्य है दोस्तों। जितने भी एशिया की जितनी भी कंट्री दोस्तों, चाहे नॉर्थन ईस्ट यानी कि पूर्व की ओर हो, पश्चिम की ओर हो, वो सभी सदस्य इसके दोस्तों। तो उसके में जो चीन ट्रेड वार चल रहा है, उससे इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आसियान देशों को सामाजिक विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। ठीक है, जितने भी आसिया यानी एशिया के देश है दोस्तों। ठीक है, अगली न्यूज है तो सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच का आयोजन, कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया गया है। फोरम में भारत का पक्ष क्या था कि भारत ने पक्ष में रखा कि भारत अपने पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि परंपरागत जो भी रक्षा, ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों की जगह स्टार्टअप बनाना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है दोस्तों, उनकी बात की गई है। और दोस्तों होता है डिजिटल करण होना चाहिए, भारत रूस के आर्थिक सहयोग विकास के कारक बनने चाहिए। इस बारे में बात हुई दोस्तों। बस ये याद रखना कि विश्व जो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम है उसका आयोजन कहाँ हुआ है, वो सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या है सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच? ठीक, अर्थव्यवस्था और व्यापार जगत हेतु एक अद्वितीय की मंच है दोस्तों। बस ये इतना जानकारी है। इसकी शुरुआत ये जानकारी अच्छी है कि 1997 में की गई थी और 2006 में ये है रूस के राष्ट्रपति के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। यानी कि ये सेंट पीटर्सबर्ग भी दोस्तों रूस के अंदर ये एक स्थान है, शहर है, और कौन करता है? रूस करता है दोस्तों इसका आयोजन। दोस्तों अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। स्पाइस बम 2000, ठीक है दोस्तों, ये क्या है? भारत सरकार द्वारा इजराइल के साथ समझौता किया गया था, जिसके तहत इनको खरीदा गया है। भारत इजराइल में उच्च विस्फोटक क्षमता वाले स्पाइस बम की खरीद करेगा भारत, जिससे भारतीय वायु सेना में सामरिक स्थिति मजबूत मिलेगी। बस इस वेरी इंपॉर्टेंट, बट इतना इंपॉर्टेंट है किससे लिया गया है और क्या है। बस दोस्तों इतने बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। थोड़ी जानकारी और डीपली अगर हम जाते हैं तो स्पाइस बम क्या होता है? स्पाइस स्मार्ट पैसिज इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ द इफेक्टिव। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है? इसकी क्षमता क्या है? आप देखिए बम है तो क्या मारक क्षमता होगी, कितनी क्षमता है? लक्ष्य है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भेद कर सकता है दोस्तों। आप देखिए कितनी हाई इसकी स्पीड है दोस्तों। ये एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल। एयर टू ग्राउंड का मतलब दोस्तों अब यहाँ आपको मैं समझा देता हूँ। एयर टू ग्राउंड क्या होता है? एयर का मतलब हवा, टू ग्राउंड का मतलब नीचे, यानी कि हवा से नीचे, यानी कि ऊपर से नीचे फेंकने के लिए काम आएगा दोस्तों ये। और अब कैसे काम होगा? अब हवा में कौन? हमारे लड़ाकू विमान, जितने भी फ्रांस के द्वारा विकसित किए लड़ाकू विमान, जैसे मिराज 2000 हो या स्पीक टू, ये जो आपका स्पाइस जो बम है 2000 बम का उपयोग किया कर रहा है 2015 से ही दोस्तों। तो आप देखिए लड़ाकू विमान में इसका उपयोग किया जाएगा दोस्तों। आई होप ये न्यूज़ आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग मार्च 11 चीन का एक अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग मार्च। ठीक है दोस्तों 11
ये क्या है कि चीन ने समुद्री पोत से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च किया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पर क्या कहा कि चीन ने समुद्री पोत से, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अधिकतर जो लॉन्चिंग रॉकेट होते हैं वो भी जैसे कि इन्होंने कहाँ से, समुद्र के अंदर से किया है। हमारे यहाँ तो सिर्फ अधिकतर कहाँ से हुए दोस्तों, जितने भी हमारे जो विशाखापट्टनम है वहाँ से होकर रहते हैं, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो ये चीन का पहला सा रॉकेट है। ये चीन की समुद्र में स्थित प्लेटफॉर्म से पहला और लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट श्रृंखला का 306वां अभियान था दोस्तों। समुद्र से रॉकेट लॉन्च करने की कई फायदे होते हैं। विभिन्न स्थानों से रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता कम और लागत में कम जोखिम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों चीन कितनी टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अगले हमारी न्यूज है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जीव जंतु को विधिक दिया दर्जा। विधिक मतलब कानूनी दर्जा, ये थोड़ा शब्द का कनिष्ठ का यूज हो जाता है अधिकतर एग्जाम में दोस्तों। तो कानूनी रूप से इसको दर्जा दे दिया। बस ये नोट करना है कौन कौन से किस किस को, जैसे कि हम एक न्यूज़ पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हवा पानी धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं को कानूनी दर्जा प्रदान किया गया है दोस्तों। कोर्ट ने जीव जंतु पर पूरे साम्राज्य और मानव की तरह कानूनी अधिकार करते हुए जिम्मेदारी दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, न्यूज़ अच्छे से आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगली न्यूज़ बस ये इंपॉर्टेंट है, खत्म कर लेते हैं आज का जो हमारा करंट अफेयर का सेशन है। नंदन नीलकंठ समिति CDS के अंदर 2019, जिस बच्चे ने CDS का एग्जाम दिया होगा उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। जनवरी 2019 में RBI ने नीलकंठ की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। इन्फोसिस के संस्थापक नंदन नीलकंठ है। समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? देश में डिजिटलकरण करना, वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने संबंधी परामर्श देना था। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी एग्जाम में पूछ भी जा सकता है कि समिति का क्या ओपिनियन था, क्या मुख्य उद्देश्य उन्होंने दिए। ठीक दोस्तों, सजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी समिति के, वो आपको नोट डाउन करने हैं। तो आई होप आप समझ गए दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों को शेयर करिए दोस्तों, जिससे कि सभी बच्चों को ये वीडियो पहुँच सके दोस्तों। हमारा ये मिशन पूरी तरह से अब आपके लिए है दोस्तों, हम आपके लिए समर्पित है पूरे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर दबा के करिए दोस्तों।